गाइस SSMB 29 की एक बहुत ही बड़ी ऑफिशियल अपडेट निकल कर आई है जो कि इसके बजट को लेकर है। एस राजामौली क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितनी भाई साहब बॉक्स ऑफिस कलेक्शन SSMB 29 से आ सकती है, कैसे आ सकती है, ये सारी ना एक अपडेट आई है ऑफिशियली। बट ये अपडेट आपको बताने से पहले आपको मैंने ना कुछ चीजें बतानी है जो अगर आप समझ जाओगे ना तो आपको फिर ये अपडेट बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी और ओवरऑल इंडस्ट्री में जो कुछ हो रहा है ना वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये सारी रिपोर्ट देने से पहले अब आप वीडियो को लाइक करो, लाइक करना जरूरी है एंड चैनल को भी सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्द भाई और कहीं भी नहीं मिलेंगी, ये तो मैं आपको गारंटेड बोलता हूं। तो देखो गाइस, एस राजामौली को हम कैसे जानते हैं, मतलब कि क्या लेवल है उनका। मैं अगर आपको अपना ही बता दूं तो मैं एस राजामौली को इंडिया में जितनी भी डायरेक्टर हैं सब डायरेक्टर्स की लिस्ट पे नंबर 1 पे रखता हूं। वो बात अलग है कि मेरे फेवरेट डायरेक्टर कोई और है, एस राजामौली मेरे फेवरेट डायरेक्टर नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया में जितनी भी डायरेक्टर्स हैं मैं उनको नंबर 1 की लिस्ट पे क्यों रखता हूं, बॉक्स ऑफिस में। यानी कि बॉक्स ऑफिस में जो एस राजामौली की पकड़ है ना वो अभी तक किसी दूसरे डायरेक्टर की नहीं है यार। बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बाहुबली 2 नहीं, RRR दूंगा। आप में से मेजॉरिटी ऑडियंस बोलेगी कि RRR से ज्यादा तो KGF 2 ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाता कि वो तो KGF चैप्टर 2 थी भाई, 2 थी। पब्लिक क्रेजी थी, पब्लिक पागल थी उसके लिए, लेकिन RRR के लिए पब्लिक पागल थी रिलीज से पहले? बिल्कुल भी नहीं थी। क्या हिंदी ऑडियंस, हिंदी में लगभग 200 करोड़ के आसपास की नेट कलेक्शन की थी, आई थिंक सो, इससे थोड़ा सा कम ही होगा। लेकिन क्या मुझे बताओ RRR आने से पहले NTR या फिर रामचरण को हिंदी ऑडियंस जानती थी? नो डाउट जानती थी, लेकिन बहुत कम ना होने के बराबर। लेकिन जब फिल्म आई तो फिल्म ऐसी क्रेजी लेवल की थी कि 1000 करोड़ हो गई, वो भी तब कोविड से निकला था सारा सीन, आप सबको पता है कि पब्लिक फिर भी डरी हुई थी। तो उस टाइम भाई साहब एक पार्ट 1 होने के साथ अगर मैं ये बोलूं ना कि एस राजामौली ने ही पार्ट 1 में 1000 करोड़ सबसे पहले दिया है तो ये गलत नहीं होगा। उसके बाद भाई साहब शाहरुख खान आए हैं ना, पठान ने 1000 करोड़ दिया, लेकिन इंडिया की पहली फिल्म जिसने पार्ट 1 में ही 1000 करोड़ दिया वो है RRR। तो इस RRR अगर मैं बोलूं तो बाहुबली 2 से भी बहुत बड़ी एक सक्सेस फिल्म है। अब उसके बाद मैं अगर बताऊं तो मैं एस राजामौली से एक्सपेक्ट करता हूं उससे भी बड़ा तूफान, उससे भी बड़ा धमाका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन में। अब आपको यह बात तो पता है कि जब एक डायरेक्टर सक्सेसफुल बन जाता है तो उसकी ना टेंशन्स बढ़ जाती हैं कि यार अब मैंने एक सक्सेसफुल 1000 करोड़ वाली फिल्म दी थी तो मैंने दूसरी भी इससे बढ़कर देनी है। अब यहां पर आ चुका है कंपटीशंस। देखो, एक तो एस राजामौली 4 से 5 साल के बाद फिल्म लाते हैं। अब 4 से 5 साल बाद फिल्म लाना ना एक बहुत बड़ा टास्क है। टास्क इन द सेंस कि भाई बहुत से ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो कि 1-2 साल में भाई साहब मल्टीपल मूवीज बना देते हैं, और SSMB 29 जो कि एस राजामौली की नेक्स्ट फिल्म है, रिलीज 2028 बताया जा रहा है, तब तक भाई सोचो कितनी फिल्म्स आ चुकी होंगी, कंपटीशन कितना ही है। सबसे पहले तो मैं शाहरुख खान की किंग पे आता हूं, वो तबाही मचाएगी नो डाउट। अगर सलमान खान एटली की जो जल आ जाती है तो वो भाई साहब कहीं ना कहीं बहुत बड़ी तबाही मचाएगी। वॉर 2 तबाही मचाएगी, ये बॉलीवुड की है। साउथ पे आओ तो सालार 2, कल्कि का पार्ट 2, भाई साहब डॉन ली अगर आ जाते हैं स्पिरिट में तो भाई जो कि ऑफिशियल है, तो ये एक बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है SSMB 29 के लिए। तो अब गाइज आप मुझे बताओ ना, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, कुछ बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हो या नहीं? तो गाइज मैं तो बहुत बड़ा एक्सपेक्ट कर रहा हूं, जिसकी मुझे पहले तो उम्मीद नहीं थी लेकिन अब होने लग गई है। अब कैसे? अब मैं आकर आपको अपडेट बताता हूं कि कैसे SSMB 29 जितनी भी ये मूवीज है ना इन सबसे बढ़कर होने वाली है। अब आपको अपडेट क्लियरली समझ में आएगी। यहां पर गाइज एक डायरेक्टर है तामा रेड्डी भरद्वाजा, आप सब उनको जानते होंगे, डायरेक्टर हैं। इन्होंने गाइज बताया है कि द बजट फॉर SSMB 29 इज एस्टिमेटेड टू बी ओवर 1000 करोड़। बजट 1000 करोड़ के आसपास क्लोज होगा। ऐसा क्यों? इंटरनेशनल एक्टर्स एंड टेक्नीशियंस विल बी इन्वॉल्व्ड इन द फिल्म, ओ भाई साहब, विच इज एक्सपेक्टेड टू मेक 2000 करोड़ और मोर इन टर्म ऑफ बिजनेस। ये होती है गाइज एक्चुअली में एक बड़ी सक्सेस।
ये चीज चाहिए होती है जो कि टक्कर। देखो अगर एसएस राजामौली, मैं आपको गारंटेड बोल सकता हूं, अगर एसएस राजामौली, नो डाउट ऐसा पॉसिबल भी है कि अगर इंडिया में से सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस विलेंस पकड़ लेते हैं तो बहुत कम चांसेस है कि ये फिल्म ना 2000 करोड़ को टच कर पाए। हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन एक अलग से भी क्रेजी लेवल चीज बनानी होगी जो किसी ने इमेजिन तक ना की हो। देखो पॉसिबल है बिल्कुल, लेकिन जब ओवरसीज के एक्टर एक्ट्रेसेस टेक्नीशियंस को ऐड कर लिया गया तो ये चीज बहुत इजी हो जाएगी। क्योंकि ट्रिपल आर जब थिएटर में आई थी तो तबाही मचाई, लेकिन ट्रिपल आर ने असली तबाही मचाई थी नेटफ्लिक्स पर। रिकॉर्ड ब्रेकिंग व्यूज और ट्रिपल आर को पसंद किया गया था किधर, ओवरसीज में, और अब तो ऑस्कर भी है, यानी कि एसएस राजामौली की ओवरसीज में एक अच्छी खासी डिमांड बन चुकी है। तो अब गाइस उसको और एक्सप्लोर करने के लिए ये ओवरसीज के एक्टर्स को पकड़ेंगे। दैट्स व्हाई इंडिया में इस फिल्म की शूटिंग कम और अफ्रीका के जंगल में ज्यादा हो रही है। इस वजह, क्या इंडिया में जंगल नहीं है भाई, क्या सेट नहीं बन सकते, ग्रीन स्क्रीन का यूज होता है आजकल, सब कुछ होता है, लेकिन ओवरसीज के एक्टर्स को पकड़ा जाएगा। पकड़ने के बाद गाइस कहीं ना कहीं ये फिल्म को ऐसे लेवल पर ले आएंगे, ऐसा मेरा मानना है कि जब शाहरुख खान की किंग भी आ चुकी होगी, एटलीस्ट 6 भी आ चुकी होगी, वॉर 2, ये सारा कुछ आ चुका होगा, क्या पता तब तक पठान वर्सेस टाइगर भी आ गई हो भाई साहब, तब तक स्पिरिट भी आ गई हो, सालार 2 भी, कल्कि 2 भी, फिर उसके बाद आएगा ये तूफान। और देखो मैं बिल्कुल अभी भी अगर जितनी भी नेक्स्ट बड़ी मूवीज है ना, बड़ी मूवीज की लिस्ट में मैं एसएसएमबी 29 को नंबर 1 पर रखता हूं। मुझे वेट, मैं सच बताऊंगा, एसएसएमबी 29 से भी ज्यादा है सालार के पार्ट 2 का। ये सबको पता है जो मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं, लेकिन मैं एक स्केल के मामले में ना भाई एसएसएमबी 29 को नंबर 1 पर रखूंगा। रीजन सुपरस्टार महेश बाबू नहीं है, कोई और नहीं है, वन एंड ओनली एसएस राजामौली, सिर्फ ये बंदा है। तो मुझे अब बहुत उम्मीदें हैं कि जब ये आएगी ना तो ये इन सारों के रिकॉर्ड्स बीट करके कुछ नया कर देगी, ऐसा बिल्कुल होने के चांसेस है। बाकी आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना, ये अपडेट्स थी जो आप लोग के साथ शेयर करनी थी। आपको पसंद हो तो पसंद वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। మహేష్ బాబు గారి సినిమా రాజమౌళి గారు చేయబోయేది 1000+ crores అవుతుందంట కాస్ట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. 1000+ 1200 1300 ఎంత అవుతుందో తెలియదు. ఇంకా 1000 అయితే అసలు మామూలు ఈజీగా దాటేస్తుంది. ఆ పైన ఎంత అవుతుంది. ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ అవుతుంది, ఇంటర్నేషనల్ ఆర్టిస్టులు పే చేస్తున్నారు, దాంట్లో యాక్ట్ చేయబోతున్నారట. అట్లాగే బిజినెస్ కూడా వాళ్ళు 2000 కోట్లు అనేది మామూలుగా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, తక్కువలో తక్కువ. ఆ పైన ఎంతకు పోతుందో, 3000 అవుతుందో, 4000 అవుతుందో, 5000 అవుతుందో తెలియదు. 2000 అయితే మినిమం అనేది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు బిజినెస్. సో ఇదే కానీ జరిగితే తెలుగు సినిమా కాదు, భారతదేశంలోనే రికార్డ్స్. భారతదేశంలో అంతంత ఖర్చు పెట్టి సినిమా తీయటం త్వరగా జరగలేదు, మళ్ళీ జరుగుతుందో తెలియదు. ప్లస్ అంత